हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे जब आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। 25 नंबर तक होगा, 26 नंबर से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं है तो वो लोग क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, किसके लिए बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है किसके लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह व्यवस्था भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, ठीक है। 10 वर्षीय अनुबंध के आधार पर जो है 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। आंसर को 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा, बताइए। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अमेरिका और कनाडा के मध्य की, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य की जो है 49वीं समानांतर रेखा क्या है, सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां। बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जल का तापमान कम कर देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लाल नीना प्रशांत महासागर के जल का तापमान कम कर देती है, क्योंकि यह एक ठंडी धारा है, ठीक है। प्रशांत महासागर की धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागर धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागरी धाराओं में विभाजित किया गया है, इतना याद रखिएगा। और ला नीना प्रशांत महासागर जो है जल का तापमान कम कर देती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न पूछा गया, आपका पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है, बताइए। पौधे के किस भाग से जो है हमें दालचीनी प्राप्त की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, छाल से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। यह एक प्रकार की मसाला होता है। इसका मुख्य कार्य जो है भोजन में सुगंध उत्पन्न करना होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30वां। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। इस हार्मोन का कार्य जो है रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31, 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, फेफड़े की धमनियां मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, ठीक। क्लियर से इसके बारे में। धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती हैं। या रुधिर यानी कि रक्त को जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं, के कार्य करती है, ठीक है। तो फेफड़े तक जो है अशुद्ध रक्त, मतलब हृदय तक, ठीक है, मानव के हृदय तक अशुद्ध रक्त, अशुद्ध यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसा रक्त जो है हृदय तक पहुंचाने का कार्य आपकी फेफड़े की धमनियां करती हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो उथला क्यों दिखाई देता है, बताइए। ऊपर से देखने पर जो पानी का टैंक है उथला क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आपका जो दिया गया अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, प्रकाश अपवर्तन के कारण पानी का टैंक जो है उथला दिखाई देता है। जल में छड़ का तिरछा दिखाई देना
सूर्यास्त के समय और सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना इत्यादि जो है अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, बताइए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो लाल और हरे रंग के मिश्रण से हमें जो है पीला रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। लाल, हरा एवं नीला रंग को जो है प्राथमिकता रंग कहते हैं, यानी कि आरजीबी आपने सुना हो ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये हमारे तीन रंग है। इन तीनों रंगों के मिश्रण से हम कोई भी रंग बना सकते हैं, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34वां प्रश्न, जेपीईजी। ठीक है, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप अगर देखा जाएगा तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जे फॉर ज्वाइंट, पी फॉर फोटोग्राफी, ई फॉर एक्सपर्ट एंड जी फॉर ग्रुप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35वां बताने की कोशिश करेंगे। 35 पैटर्न से करें, निम्नलिखित में से कौन आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका देखा जाएगा साथियों तो क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, क्रायोलाइट का उपयोग जो है बॉक्साइट को कम ताप पर घुलने हेतु किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 36वां प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, किस राज्य सरकार ने रैथु बंधु योजना प्रारंभ की है, बताइए। किस राज्य सरकार ने रैथु बंधु योजना प्रारंभ की है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, तेलंगाना सरकार ने रायथू बंधु योजना जो है प्रारंभ की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, शब्द गैम्बिट जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शतरंज से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द गैम्बिट शतरंज खेल से संबंधित है। गैम्बिट शतरंज के खेल की शुरुआत में चाल की योजनाबद्ध श्रृंखला होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित जो हमारी एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, यह जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कथक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, माधुरी दीक्षित जो है भारतीय नृत्य कला कथक शैली से जो है संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39वां, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर होगा। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट की खिलाड़ी की इस जीवनी यानी कि आत्मा, बताइए। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइकल क्लार्क की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की क्या है, जीवनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40वां, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला है मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक आपका हड़प्पा कालीन नगर था जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आदि जो है पुरावेश प्राप्त हुए यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 नंबर, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। ठीक है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, आसमानी बिजली गिरने के कारण इसकी एक मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब टूट गई, जिसकी मरम्मत करवाने के साथ साथ जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक अन्य 5वीं मंजिल का भी जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, इतनी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्या दिया गया, 42 है। इनमें से कौन जो है लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं, बताइए।
इनमें से कौन जो है लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बारासूर। ठीक है, बारासूर जो है आपका लघु हिमालय हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। बाकी छैल, रानीखेत और नैनीताल ये जब है लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण श्रेणी पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से आपके आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 43 नंबर, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, यानी कि कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 552। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? ठीक, क्लियर को लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन आपका 44 44 में बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा सही मिलान की पहचान करें। ठीक है, तो सही मिलान की अगर पहचान करनी है तो माइक्रोवेव ओवन की खोज जो है आपकी पर्सी स्पेंसर ने की थी। तो पहला वाला जो दिया गया है आपका सही मिलान है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? माइक्रोवेव ओवन की खोज जो आपकी पर्सी स्पेंसर ने की है, ये वाला जो दिया गया है सही है। यह आपका सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपका 45 में बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का जवाब 45। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, बताइए? अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कालिदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आप अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक आपके कालिदास जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ 46 46 में, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है, बताइए? अभी आपने इसके बारे में बहुत ही सुना होगा, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में आपका जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम है हमें ये बताना है। ठीक, बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम यहाँ पे। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो है संगम है त्रिवेणी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। त्रिवेणी संगम पर ही प्रयागराज स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है माघ माह में मेला लगता है तथा प्रत्येक 12 वर्ष में आपका कुंभ मेला तथा प्रत्येक 6 वर्षों में आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 47 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बताइए? उत्तर प्रदेश का कौन सा आपका लोक नृत्य नहीं है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गिद्धा नृत्य। ठीक है, गिद्धा नृत्य आपका पंजाब में कहता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 में बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राइट आंसर का उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आपका ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी आपका लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या? छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, बताइए? तो इसका राइट आंसर हो सकती है रवि अर्थात सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। छठ पूजा में रवि यानी कि सूर्य भगवान की जो है पूजा की जाती है, या बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का जो है महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का प्रयागराज में इनमें से कौन सा जो मेला है नहीं लगाया जाता? देखिए, प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बैसाख मेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध कुंभ ये सभी जो है प्रयागराज में लगाया जाता है, लेकिन बैसाख का मेला प्रयागराज में नहीं लगाया जाता। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दिए। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।